कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत समय बाद एक बार फिर मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ नई कलम नया कलाम के आगाज से एक शाम आपके नाम भाग 12 को लेकर। आज हमारे आयोजक संस्थापक प्रफुल्ल पांडे पागल फकीरा और मैं एक नया मंच लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, नए कलाकारों के साथ, नए रचनाकारों के साथ। हमारे मंच को आपने बहुत 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 प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अब मैं हमारे संस्थापक पागल फकीरा को मंच पर बुलाना चाहूँगी। हमारे आज हमारे संस्थापक पागल फकीरा, आज की हमारी संचालिका डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं। अक्सर आप इन्हें संचालन करते हुए देखते हैं, एक उत्कृष्ट संचालन और उत्कृष्ट रचनाकार। आप गायनी में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन फिर भी साहित्य के प्रति आपका समर्पण देखते ही बनता है। आज की हमारी मुख्य अतिथि किरण जैन जी, अध्यक्ष सुमन लूथरा जी, कृपया मंच पर आएं, अपना अपना आसन ग्रहण करें व मंच को सुशोभित करें। हमारी सरस्वती वंदना करेंगी आज की डॉक्टर वसुधा कामत। हमारे श्रेष्ठ रचनाकार किरण जैन, डॉक्टर बी निर्मला, डॉक्टर गजेंद्र जी, पंकज चतुर्वेदी जी, अनीता जैन जी, सुमन लूथरा जी और कवेरा यदु मीरा जी। एक से बढ़कर एक रचनाकार आज मंच सुशोभित करेंगे। माँ सरस्वती का वास सबकी कलम पर है। मैं सभी से आग्रह करूंगी कि कृपया सभी अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से आज मंच को सजाएं। अब मैं मंच हमारी आज की संचालिका इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी को सौंपती हूँ। वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक उत्कृष्ट कार्यक्रम का संचालन करें। धन्यवाद। धन्यवाद निशा जी, आपके हृदय गाय शब्दों से मन अभिभूत हो गया। आपका ने शिरोधार है। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को भी नमन करती हूँ। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, महिला चिकित्सक, समाज सेविका और काउंसलर। आज बहुत अरसे बाद मैं पटल पर आप सबके सामने मुखातिब हुई हूँ। आपके चिरपरिचित काव्य गोष्ठी एक शाम आपके नाम लेकर के मंच नई कलम नया कलाम के संस्थापक, आयोजक और संयोजक आदरणीय पागल फकीरा जी और निशा अतुल्य जी, आपका सादर अभिनंदन और बधाई। आपकी अथक मेहनत में रंग ला रही है और एक शाम आपके नाम पुनः पटल पर गुनगुना रही है। आप साहित्य जगत के उभरते कीर्तिमान हैं। हिंदी साहित्य जगत आपके इस कदम का सदा ऋणी रहेगा। मित्रों, एक शाम आपके नाम काव्य गोष्ठी की मुख्य अतिथि आदरणीय किरण जैन जी। आप मेरी अनन्य सखी तो हैं ही, आप परम विदुषी महिला भी हैं। आप कनाडा से हमारे मध्य पधारी हैं। आप संस्कृत से डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की है। शिक्षा और साहित्य को सदैव समर्पित रही हैं। आदरणीय किरण जी, आपका सानिध्य हमें और हमारे मंच को एक विशिष्ट गरिमा प्रदान कर रहा है। कृपया मंच पर पधारें और गोष्ठी के मंच पर विराजमान हो। इसके साथ ही हमारे गोष्ठी की अध्यक्षा आदरणीय सुमन लूथरा जी, डॉक्टर आदरणीय सुमन लूथरा जी, सादर नमन, आपका सादर वंदन। आप एक शिक्षिका हैं और अति सुंदर व्यक्तित्व की महिला हैं। आपका आचार विचार व्यक्तित्व की बहुत अनुकरणीय है। आप हमारे मध्य पंजाब से पधारी हैं। कृपया आप आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तो मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जी के बारे में बताने के बाद अब मैं उन सब स्वरों का आपसे परिचय कराना चाहूंगी, जिनके बिना आज की गोष्ठी का कोई अर्थ ही नहीं है। गोष्ठी उनसे ही उठान लेती है, उनसे ही संचार करती है। 7 रचनाकार हैं, उनके बारे में कुछ कहना यूं भी संभव नहीं।
लेखनी अपरिभाषित होती है। जो लिखती है उत्तमता का, भावना का प्रतीक होता है, और भावों को परिभाषित करना संभव ही नहीं हो सकता। आइए हम एक एक कर इस सब स्वरों के बारे में आपको अवगत कराते हैं। प्रथम है हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय किरण जैन जी। आप कनाडा से हैं। नाम अनुरूप उज्जवल ओज, उज्जवल वाणी और चमकता हुआ व्यक्तित्व आपका है। आदर सादर नमन आपको। दूसरी हैं आदरणीय बी निर्मला जी। आप मैसूर कर्नाटक से हैं। आप एक सशक्त और समर्थ लेखिका हैं। आपको भ्रमण का बेहद शौक है। तीसरे हैं आदरणीय गजेन जी। आप हमारे मध्य गांव डोगर छत्तीसगढ़ से पधारे हैं। आपका लेखन स्वाध्याय पर आधारित होता है, जो हृदय गाय होता है। सादर नमन। आदरणीय पंकज चतुर्वेदी जी। आपका मूलतः ग्वालियर की हैं। इस समय वो दिल्ली में रहती हैं। महिला सुधार गृह में कार्यरत हैं। अतिशयोक्ति नहीं लग रहा, एक लेखिका और महिला सुधार गृह। सादर नमन करती हूँ सखी। आदरणीय डॉक्टर अनीता जैन। आदरणीय अनीता जी हिसार हरियाणा से हमारे मध्य पधारी हैं। आपका वाचन और लेखन अद्वितीय होता है। सादर नमन अनीता जी। आदरणीय सुमन लोथरा जी, उनके बारे में आप तो पहले भी जान चुके हैं, वो हमारी अध्यक्षा हैं। आपका लेखन और लेखनी और वाणी सभी में एक ठहराव सा है, स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करता है। सादर नमन आदरणीय सुमन जी। आदरणीय केवल यदु मीरा जी। आप एक वरिष्ठ लेखिका हैं। मीरा जी विचारवान लेखिका हैं। समाज में जो प्रतिपादित सत्य असत्य होता है या तकलीफें करना होती हैं, वो उस पर अधिकतर काव्य लिखती हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे मध्य पधारी हैं। सादर नमन। आठवीं है हमारी सरस्वती वंदना की जो लेखिका हैं और गायिका हैं, आदरणीय वसुधा कामत जी। आप एक स्वर और संगीत साधिका हैं। सौम्य व्यक्तित्व और सहज मोह लेता है उनका। मेरे लिए वो अनुजा के समान है। सादर नमन वसुधा जी। प्रिय अनुजा वसुधा जी कर्नाटक से हमारे मध्य पधारी हैं। सभी करतौल ध्वनि द्वारा सभी लेखकों का स्वागत करें। माँ शारदे आइए, माँ शारदे आइए, प्रथम विराजे आप। माँ शारदे आइए, प्रथम विराजे आप। लेखन विद्यादायिनी शत तुम्हें प्रणाम। लेखन विद्यादायिनी शत तुम्हें प्रणाम। आइए माता के चरणों में शत पुष्पों चढ़ाते हुए हम माँ के पावन दीप को प्रज्वलन कर हिंदी साहित्य जगत की सुदृढ़ रवायत का अनुसरण करते हैं। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः। द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जगर मगर सा दीप जल रहा, जगर मगर सा दीप जल रहा, फैली जग उजियारी। जगर मगर सा दीप जल रहा, फैली जग उजियारी। माँ वीणा पाणी की गम्य स्वरों में, माँ वीणा पाणी की गम्य स्वरों में, आओ करे वंदना न्यारी, आओ करे वंदना न्यारी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं माँ शारदे की वंदना के लिए स्वर कोकिला आदरणीय डॉक्टर वसुधा कामत जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आएं और माँ की पावन वंदना से हमारे इस गोष्ठी के वातावरण को सुरम्य कर दें। आदरणीय वसुधा जी सादर आमंत्रित हैं।
माँ शारदे को नमन, मंच को नमन, मंच के सभी पदाधिकारी एवं साहित्यकारों को डॉक्टर वसुधा का सादर नमन। आदरणीय प्रफुल्ल सर जी का आभार एवं आदरणीय डॉक्टर इंदिरा दीदी जी का सादर आभार, जिन्होंने यह अवसर हमें प्रदान करके दिया। आपके समक्ष हम आज सरस्वती वंदना रखने जा रहे हैं, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि सरस्वती वंदना होने तक आप सभी आंखें मूंद कर सरस्वती का ध्यान करें। थोड़ी देर ठहर जा माता, थोड़ी देर ठहर जा माता, सुना दो मन के सारे भाव, छेड़ना फिर वीणा के तार। थोड़ी देर ठहर जा माता, भोर दोपहर सांझ मेरी तुझसे ही है हर बार माता, बरसा दो आशीष प्यार, छेड़ना फिर वीणा के तार। थोड़ी देर ठहर जा माता, वसुधा का कन कन आहत माँ, दूर करे सब दुख के तार। तेरी कृपा मिल जाए माँ, हो जाएगा बेड़ा पार। थोड़ी देर ठहर जा माता, ऐसी सुमति दे वसुधा को, मिले शारदे आशीष प्यार। इतनी सी विनती है माता, छेड़ना फिर वीणा के तार। थोड़ी देर ठहर जा माता, थोड़ी देर ठहर जा माता, सुना दो मन के सारे भाव, छेड़ना फिर वीणा के तार। थोड़ी देर ठहर जा माता। आप सभी का आभार। यहाँ मेरी रचना स्वरचित है। नमस्कार। मधुरम मधुरम मधुराय पते, वाणी मधुरम। शुक्रिया शुक्रिया आदरणीय वसुधा कामत जी, आपकी अनन्य भावपूर्ण वंदना से मन को आर्द्र कर दिया। आभार। अब मैं हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय किरण जैन जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। आप अपने सुंदर, समर्थ और सुदृढ़ विचारों के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करें। मंच पर सादर आमंत्रित हैं मेरी चंद पंक्तियों के द्वारा। मंजिल स्वयं आगे बढ़कर, मंजिल स्वयं आगे बढ़कर करती है उनका सम्मान। मंजिल स्वयं आगे बढ़कर करती है उनका सम्मान। लक्ष्य कहे आ छू ले मुझको, लक्ष्य कहे आ छू ले मुझको, तुझसे है मेरा सम्मान। ऐसे ही सम्मान की प्रणेता, सम्मान को शिरोधार्य करने वाली आदरणीय किरण जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आए। नमन मंच। वरदा माँ शारदा को कोटि कोटि भाव नमन। मैं डॉक्टर किरण जैन कनाडा के ब्रैम्पटन से आप समस्त उपस्थित सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नई कलम नया कलाम मंच के संयोजक आदरणीय श्री पागल फकीरा जी, जिनका नाम ही उनके विनम्र स्वभाव का द्योतक है, मैं विशिष्ट आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने मंच से अनेक नवोदित कलाकारों को अवसर प्रदान कर कृतार्थ किया है और साहित्य सृजना को आयाम दिए हैं। आयोजिका निशा अतुल्य जी की हार्दिक आभारी हूँ। वे एक सशक्त साहित्य हस्ताक्षर हैं। संचालिका डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी की मैं सप्रेम सस्नेह अभ्यर्चना करती हूँ, जिनके स्नेह से अभिभूत हूँ। अध्यक्षा सुमन लूथरा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिनसे मेरा परिचय बहुत पुराना है। डॉक्टर वसुधा कामत जी को सुंदर सरस्वती वंदना हेतु आभार व्यक्त करती हूँ। समस्त आयोजक मंडल का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित करके अनुग्रहित किया है। भावनगर की संस्था नई कलम नया कलाम किसी परिचय की मोहताज नहीं। संस्था के स्तुत्य प्रयास उन्हें अनेकानेक शुभकामनाओं का अधिकारी बनाते हैं। उनकी प्रस्तुत काव्यांजलि
अपने भावों व शब्दों की सुरभि व रंग बिखेरे। इसी शुभकामना के साथ मैं डॉक्टर किरण जैन अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। सादर सादर आभार आदरणीय किरण जी, आपके सुंदर विचारों ने हमारा मार्गदर्शन किया। हम पुनः आभार आप व्यक्त करते हैं आपको। मित्रों, किसी भी गोष्ठी का आगाज करने से पहले हमें उस गोष्ठी के अध्यक्ष से अनुमति लेनी होती है। अतः मैं आदरणीय सुमन लूथरा जी से विनती करूंगी वे आपके अपने मुखारविंद से हमें गोष्ठी का आगाज करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय सुमन जी। नमस्कार साथियों, नई कलम नया आयाम मंच के ऊपर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रफुल्ल पंड्या जी का, निशा अतुल्य जी का और डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का कि मुझे भी उन्होंने मौका दिया इस मंच का हिस्सा बनने का। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज इसकी अध्यक्षता करने का इन्होंने मुझे सौभाग्य प्रदान किया और मैं बड़े ही विनम्रता से इस कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति देती हूँ। थैंक यू। आभार आदरणीय सुमन जी, बहुत बहुत आभार। आपने हमें अनुमति दी, गोष्ठी की रवानगी का बांध खोल दिया आपने अनुमति देकर। तो आइए मित्रों, इस सप्त स्वरों की गंगा में बहने के लिए तैयार हो जाइए। लीजिए प्रथम रचनाकार को, जो ज्योतिर्मय तिमिर हरण ओजस्वी ओजस्वी जो हैं, समझ गए होंगे आप लोग मैं किसको आमंत्रित करना चाहती हूँ। बिल्कुल सही, हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय किरण जैन जी, आपके नाम के अनुरूप जो ज्योतिर्मय व्यक्तित्व की मलिका हैं। जगी किरण उदयाचल से, जगी किरण उदयाचल से अस्ताचल तक सफर करे, जगी किरण उदयाचल से अस्ताचल तक सफर करे, ओज भरी अपनी आभा से नव में नव प्रभात भरे, ओज भरी अपनी आभा से नव में नया प्रभात भरे। आदरणीय किरण जी ऐसा ही प्रभात भरे शब्दों को लेकर हमारे मध्य पधार रही हैं। स्वागत है। नमस्कार। नई कलम नया कलाम मंच के आयोजक आदरणीय पागल फकीरा जी और संचालिका डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का अभिवादन करती हूँ। मैं कनाडा से डॉक्टर किरण जैन आप सबके बीच उपस्थित हूँ। कोरोना काल में लिखी एक गजल आपको सुनाना चाहती हूँ। कुदरत को इस तरह किया कंगाल हवस में, पंछी खुले गगन में है इंसान कफस में, पसरा है एक सन्नाटा सा, बिखरा है अंधेरा, है आंधियों का ही हुजूम अब के बरस में, सागर है बहुत गहरा मगर प्यास ना बुझी, दरिया बुझाए प्यास शायद इक्की बरस में, जलती हुई ये धूप है बेशर्म सी कितनी, जुलसी हुई है रूह सबकी मौजे नफस में, थके उदास दिन है शाम से खफा खफा, इंसान है परेशान जैसे कुछ न हो बस में, दिल में बला का दर्द लिए बिखरे हुए सब, खुद से करें सवाल जिए कैसे उमस में। और मक्ते का शेर है, किरण निभा चुकी है बखूबी हर एक किरदार, ढूंढेगी अब मिठास जीवन के कटु रस में। एक गीत थोड़ा आशावादी स्वर लिए हुए है। आगे ही आगे जाना मानव क्यों चाहे जीवन में, देख तू कैसी धुंध पड़ी है तेरे मन के दर्पण में, वर्षा सारे जग का बोझा बादल बनकर ढोती है, धरती सबकी प्यास बुझाती बूंद बूंद को बोती है, केवल तू ही फिरे बावरा अपने मन की उलझन में, आगे ही आगे जाना मानव क्यों चाहे जीवन में, कण कण देश का देश की खातिर मरता जीता है, जहर को अमृत समझ के हमसा कब कोई पीता है, देखो कितनी जलन सह रहा खड़ा रहा जो सावन में, आगे ही आगे जाना मानव क्यों चाहे जीवन में,
संस्कारों के हम पहने आभूषण अब हैं सोच रहे। जीवन के सब मूल्य बिखरते कौन इन्हें अब नोच रहे। तीर्थ हमारे बाबुल प्यारे सब कुछ इनके दामन में। आगे ही आगे जाना मानव क्यों चाहे जीवन में। सीख ले पगले सरिता से जो जीना जो है जल देती। हम सबकी आदत तो जग को केवल छल ही छल देती। सूरज भी आभा बिखराता प्राची के सुंदर आंगन में। आगे ही आगे जाना मानव क्यों चाहे जीवन में। जीवन को तू एक बना ले सुंदर सा त्योहार मनुज। होली में सतरंगा जीवन दीप चले त्योहार मनुज। सबका जीवन भर आनंद से मिल जाए सुख अर्पण में। आगे ही आगे जाना मानव क्यों चाहे जीवन में। एक गजल और पेश करूंगी। कोई तमाशा नहीं होने दूंगी आंखों को अब नहीं रोने दूंगी। मैं तो हल्की हूँ पानियों से भी तुझे दरिया न डुबोने दूंगी। रात जरखेज है लेकिन मैं भी फसल ख्वाबों की न बोने दूंगी। सारी दुनिया को मैं खो दूंगी मगर एक तेरी याद न खोने दूंगी। तेरे बिन जिंदगी तो जीली है आज की शब नहीं सोने दूंगी। और मक्ते का शेर है दर्द तूने भी सहा है कितना मैं किरण और न ढूंढने दूंगी। कुछ दोहे सुना देती हूँ चलते चलते। स्मृतियों के इस पटल पर बिखरे हैं कुछ रंग। कहे अनकहे प्रश्न कुछ बहुरंगी बेढंग। जाते जाते दे गया साल गाव गंभीर। कई दशक तक जाए ना दिल से जिसकी पीर। मानव एकाकी रहा हुआ यथार्थ बोध। टूटे सब पाबंदियां सीमाएं हो मुक्त। प्रकृति ने ऐसा किया है हमसे प्रतिशोध। मानव एकाकी रहा हुआ यथार्थ बोध। और धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत और हर शब्द आपका हमें एक ज्ञानवर्धक लगा। अब मैं पट्टापल आह्वान कर रही हूँ आदरणीय डॉक्टर बी निर्मला जी का। अपनी चंद पंक्तियों के साथ उन्हें मैं मंच पर बुलाऊंगी। निर्मल जल सी निर्मला, निर्मल जल सी निर्मला, ज्ञान गुणों की खान। निर्मल जल सी निर्मला, ज्ञान गुणों की खान। मुक्त मणि लाखों लिए छुपे, मुक्त मणि लाखों छुपे लेखन बड़ा महान। मुक्त मणि लाखों छुपे लेखन बड़ा महान। ऐसे ही महान लेखन को लेकर आ रही हैं आपके समक्ष आदरणीय निर्मला दी। सादर आमंत्रित है। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। मैं डॉक्टर बी निर्मला, मैसूर कर्नाटक, नई कलम नया कलाम मंच और उसके आयोजक आदरणीय प्रफुल्ल कुमार पांडे जी और मंच के संचालिका आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। मैं आपके समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है नव वर्ष 2021। आओ स्वागत करें हम नव वर्ष 2021 का। आओ स्वागत करें हम नव वर्ष 2021 का। दुख दर्द भूल दीप जलाएं हम आशाओं का। दुख दर्द भूल दीप जलाएं हम आशाओं का। नव वर्ष सबके जीवन में लाए अपार खुशी। नव वर्ष सबके जीवन में लाए अपार खुशी और सबके चेहरों पर लौट आए मुस्कुराहट और हंसी। और सबके चेहरों पर लौट आए मुस्कुराहट और हंसी। याद रहेगा सबको साल 2020 का। विश्व में कोरोना ने जो कहर है ढाया। अपने अपने घरों में किया इसने सबको बंद। किसी को भी न छोड़ा, बच्चे युवा हो या वृद्ध। सारा विश्व हो गया इसके आगे स्तब्ध। अचानक से सारी गतिविधियां गई रुक। सबके जीवन में आया बहुत बड़ा परिवर्तन। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम, यही है सत्य। कोरोना ने हमें बहुत कुछ है सिखाया।
मानव जीवन कितना अनमोल अब समझ आया। सहा हमने अपनों का बिछड़ना, दुख और दर्द, मौत के तांडव नृत्य से कांप उठी सबकी रूह। फिर भी हम सभी ने हिम्मत नहीं हारी। नव वर्ष ले आया वैक्सीन कोरोना की। आओ सब मिलकर बढ़ाएं आगे कदम, खुद को और देश को बनाए आत्मनिर्भर। लाएगा नव वर्ष सबके जीवन में अपार खुशी, हम सबको मिलेगी अब एक नई जिंदगी। सीखा हमने भी साहस और धैर्य कभी नहीं खोना, सीखा हमने जीवन में सदा आगे ही बढ़ना। नव वर्ष लाएगा सबके जीवन में नव परिवर्तन, आलस्य त्याग करना है हम सभी को कठोर परिश्रम। मानवीय जीव मूल्यों को हम कभी नहीं भूलेंगे, भारतीय संस्कृति सभ्यता का सदा मान रखेंगे। भूले न प्रकृति ने हमें दिया है बहुत कुछ, हमें भी लौटाना है उसे बहुत कुछ। नहीं करेंगे हम हानि प्रकृति की हम कभी, आओ नववर्ष में करें यह प्रतिज्ञा हम सभी। आओ खुशी से मनाएं हम नव वर्ष को, लेकर जीवन में सकारात्मक सोच को। छोड़ अहंकार, दर्द, द्वेष और हिंसा का, थामेंगे हाथ दोस्ती और मानवता का। जियो और जीने दो धर्म का पालन कर, जियो और जीने दो धर्म का पालन कर। वसुंधरा पर आबाद रहेगा मानव जीवन, वसुंधरा पर आबाद रहेगा मानव जीवन। विश्व में भारत का परचम सदा लहराएगा, विश्व में भारत का परचम सदा लहराएगा। नव वर्ष 2021 खुशियों के संग आएगा, नव वर्ष 2021 खुशियों के संग आएगा, खुशियों के संग आएगा, खुशियों के संग आएगा। धन्यवाद। सटीक सटीक कहा आपने। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोरोना जैसे नकारात्मक सोच को भी आपने सकारात्मक बनाया, उससे भी कुछ सीखने की हमें प्रेरणा दी। बहुत बहुत आभार। अब मैं आपके समक्ष बुला रही हूं आदरणीय गजेंद्र जी को। आप उत्तराखंड से हमारे मध्य पधारे हैं। आप श्रृंगार रस के और गायन के अद्भुत कलाकार हैं। आप तरन्नुम में पढ़ते हैं और मंच को आनंदित कर देते हैं। सांझ सकारे से ये दीपक, सांझ सकारे से ये दीपक राह तके से लगते हैं। सांझ सकारे से ये दीपक राह ताकते लगते हैं। कविवर राग सुनाए जाते, कविवर राग सुनाए जाते। नयन दीप बाती सजते हैं, नयन दीप बाती सजते हैं। आइए गजेंद्र जी, आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र हरिहर नवदीप, डूंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में सादर श्रद्धापूर्वक शीश नमन करते हुए नई कलम नया कलाम मंच भावनगर गुजरात के आयोजक आदरणीय श्री प्रफुल्ल पांड्या जी पागल फकीरा, संचालक आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता जी यथार्थ, आत्मीय साहित्य साधकों एवं सभी सुधी श्रोताओं को सादर प्रणाम समर्पित करते हुए आभार ज्ञापित करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से आप सबके बीच काव्य पाठ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो आइए एक मुक्तक और एक गजल आप सबके सामने पेश कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आप सब मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। तो सुनिएगा। तू मेरा साथ निभाए तो गजल लिखूंगा, तू मेरा साथ निभाए तो गजल लिखूंगा, तू मुझे राह दिखाए तो गजल लिखूंगा। मेरी चाहत मेरी उल्फत मेरी हसरत है तू, मेरी चाहत मेरी उल्फत मेरी हसरत है तू। मेरी सांसों में समाए तो गजल लिखूंगा, मेरी सांसों में समाए तो गजल लिखूंगा। और गजल के शेर पेश खिदमत है। गजल का मतलब, मैं तो सारी दुनिया को
एक हंसी शक्ल दूंगा मैं तो सारी दुनिया को, एक हंसी शक्ल दूंगा, गीत छंद दोहे और प्यारी सी गजल दूंगा, गीत छंद दोहे और प्यारी सी गजल दूंगा। और शेर बतौर खास पेश खिदमत है। बाहरों के मौसम में गूंजे गीत पाकीज़ा, बाहरों के मौसम में गूंजे गीत पाकीज़ा, मोहब्बत की दुनिया को लहलहाती फसल दूंगा, मोहब्बत की दुनिया को लहलहाती फसल दूंगा। और ये शेर बतौर खास सुनिएगा कि मैं दरख्त हूं मुझको तुम सब मिलके पानी दो, मैं दरख्त हूं मुझको तुम सब मिलके पानी दो, हर मौसम में तुम सबको ढेरों ढेर फल दूंगा, हर मौसम में तुम सबको ढेरों ढेर फल दूंगा। और ये शेर आप सबकी नजर, मुखौटा लगाने से हासिल कुछ नहीं होगा, मुखौटा लगाने से हासिल कुछ नहीं होगा, तुम सब भी असल रखो मैं भी तो असल दूंगा, तुम सब भी असल रखो मैं भी तो असल दूंगा। और मक्ते का शेर पेश खिदमत है कि रंग कुछ तबस्सुम का सब पे डाल देना दीप, रंग कुछ तबस्सुम का सब पे डाल देना दीप, मैं भी सबके गालों पे कुछ गुलाल मल दूंगा, मैं भी सबके गालों पे कुछ गुलाल मल दूंगा, गीत छंद दोहे और प्यारी सी गजल दूंगा, मोहब्बत की दुनिया को लहलहाती फसल दूंगा, हर मौसम में तुम सबको ढेरों ढेर फल दूंगा, तुम सब भी असल रखो मैं भी तो असल दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। आफरीन 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 कविराज, आपकी गजल और गायकी ने महफिल को जमा कर दिया। अब मंच पर आ रही हैं आदरणीय पंकज चतुर्वेदी सृष्टि जी दिल्ली से, तपोभूमि से आ रही षष्ठी कवि अविराम, तपोभूमि से आ रही षष्ठी कवि अविराम, काव्य रचती प्रीत की आवाहन सुरधाम, काव्य रचती प्रीत का आवाहन सुरधाम। आदरणीय पंकज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं पंकज चतुर्वेदी सृष्टि, गालव ऋषि की तपोभूमि व साहित्य कला नगरी ग्वालियर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और नई कलम नया
कलाम मंच से एक रचना आपके लिए लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके आयोजक आदरणीय पागल फकीरा जी व संचालिका डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी को अभिवादन करती हूँ। और रचना प्रस्तुत है बसंत के ऊपर गीत। सुनिएगा। कम ना कर सकोगे, कम ना कर सकोगे, मेरी पीड़ा है अनंत। कम ना कर सकोगे, मेरी पीड़ा है अनंत। क्यों आए हो, क्यों आए हो ऋतुराज बसंत। क्यों आए हो, क्यों आए हो ऋतुराज बसंत। बागों में आम्र फल महकेंगे, बागों में आम्र फल महकेंगे, मन सरस सुगंध संग बहकेंगे। बागों में आम्र फल महकेंगे, मन सरस सुगंध संग बहकेंगे। मंद पवन भी लहकेगी, मंद पवन भी लहकेगी, हर क्यारी फूल से चहकेगी। मंद पवन भी लहकेगी, हर क्यारी फूल से चहकेगी। किंतु मुझ पर न चलेगा जोर अनंग। क्यों आए हो, क्यों आए हो ऋतुराज बसंत। क्यों आए हो। कोयल की कूक सुरीली है, कोयल की कूक सुरीली है, बात प्रभात अलबेली है। कोयल की कूक सुरीली है, बात प्रभात अलबेली है। हर गंध में फैली मादकता, हर गंध में फैली मादकता, हर अली में बढ़ती लोलुपता। हर गंध में फैली मादकता, हर अली में बढ़ती लोलुपता। पर सुने हैं, पर सुने हैं अंतर के दिगंत। पर सुने हैं अंतर के दिगंत। क्यों आए हो, क्यों आए हो ऋतुराज बसंत। क्यों आए हो, क्यों आए हो ऋतुराज बसंत। ठिठुरे बिहंग अब उड़ते हैं, ठिठुरे बिहंग अब उड़ते हैं, चेहरे फूल से खिलते हैं। ठिठुरे बिहंग अब उड़ते हैं, चेहरे फूल से खिलते हैं। पंच तत्व सुखदाई है, पंच तत्व सुखदाई है, चहुं दिश हरियाली छाई है। पंच तत्व सुखदाई है, चहुं दिश हरियाली छाई है। मन के बैरी हुए, मन के बैरी हुए बसंत और हेमंत। मन के बैरी हुए बसंत और हेमंत। क्यों आए हो, क्यों आए हो, क्यों आए हो ऋतुराज बसंत। क्यों आए हो ऋतुराज बसंत। बहुत बहुत आभार। पुनः मंच का आभार प्रकट करती हूँ। संचालिका इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का आभार प्रकट करती हूँ। आयोजक आदरणीय पागल फकीरा जी का आभार प्रकट करती हूँ। सादर प्रणाम। अद्भुत बसंत का वर्णन मानो ऋतुराज मंच पर ही आ गया हो। बहुत बहुत आभार पंकज जी। लीजिए अब बारी है हमारे पंचम स्वर की। उसकी मलिका है आदरणीय अनीता जी। आप हिसार से हमारे मध्य पधारी हैं। एक अलग वानगी, एक अलग सा असर है।
एक अलग वानगी, एक अलग सा असर है। आइए अनीता जी, बिना आपके कहाँ बसर है। आइए अनीता जी, बिना आपके कहाँ बसर है। सादर आमंत्रित है अनीता जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हिसार से अनीता जैन। नई कलम नया मंच और उसके आयोजक आदरणीय पागल फकीरा जी और संचालक आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं आपके सामने अपना एक काव्य प्रस्तुत करती हूँ। अपना स्नेह दीजिएगा। पेश है गजल। कामयाबी के जिनको हुनर आ गए, कामयाबी के जिनको हुनर आ गए, कामयाबी के जिनको हुनर आ गए, रुख हवा का जिधर था उधर आ गए, रुख हवा का जिधर था उधर आ गए। शेर देखिए। कल तलक इस जमीन पर ही रहते थे जो, कल तलक इस जमीन पर ही रहते थे जो, बेपरों के भी देखो ये पर आ गए, बेपरों के भी देखो ये पर आ गए। वो शराफत का दामन झटक कर भी क्यों, वो शराफत का दामन झटक कर भी क्यों, वो शराफत का दामन झटक कर भी क्यों, आज अपनी ही औकात पर आ गए, आज अपनी ही औकात पर आ गए। जब वो बनने चले आदमी से खुदा, जब वो बनने चले आदमी से खुदा, छोड़कर हम तभी उनका दर आ गए, छोड़कर हम तभी उनका दर आ गए। दूर तक तीरगी से भरे दश्त हैं, दूर तक तीरगी से भरे दश्त हैं, जिंदगी में ये कैसे सफर आ गए, जिंदगी में ये कैसे सफर आ गए। अंतिम शेर देखिए। मुड़ के देखा तो कोई भी अपना न था, मुड़ के देखा तो कोई भी अपना न था, रास्ते जब कहीं पुरखतर आ गए, रास्ते जब कहीं पुरखतर आ गए, कामयाबी के जिनको हुनर आ गए, रुख हवा का जिधर था उधर आ गए। धन्यवाद। जवाब लाजवाब, छा गए अनीता जी। आप तो क्या खूब वानगी आपकी। कामयाबी ने जिसको हुनर आ गया, कामयाबी का जिसको हुनर आ गया, रुख हवा का जिधर था उधर छा गया। वाह वाह, बहुत खूब। क्या तलखी है आपकी के शब्दों में। गजब सखी, सादर आभार। अब छठा स्वर। बिन इनके कहाँ कोई गीत सजता है, बिन इनके कहाँ कोई गीत सजता है, आइए सुमन जी ये शरारा आपकी राह तकता है, आइए सुमन जी ये शरारा आपकी राह तकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय सुमन लूथरा जी, आपकी आमद का
हम स्वागत करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमन जैन लूथरा, नई कलम नया कलाम मंच से डॉक्टर आदरणीय प्रफुल्ल पंड्या जी, पागल फकीरा जी, डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी, आयोजिका निशा अतुल्य जी, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच से जुड़ने का मौका दिया और मौका दिया कि मैं अपनी कोई रचना आपके साथ साझा कर सकूं। साथियों, बहुत सालों से कुछ ना कुछ लिखती थी, पर कभी किसी मंच का हिस्सा नहीं बनी। कुछ लोग आते हैं आपके जीवन में जो आपका हाथ पकड़ लेते हैं और आपकी यात्रा को एक नया मोड़ देते हैं। ऐसे ही प्रफुल्ल पंड्या जी और इंदिरा जी ने ये मौका दिया और वर्षों से जो मैंने लिखा, जो सहेज के रखा हुआ था, वो आपके साथ साझा करने का मौका मिला। तो क्योंकि एक नई यात्रा शुरू की, तो 2 लाइनें आपके लिए पहले मैं अपने मन से जो बोलती हूं। कुछ पुराने ख्वाब मोड़े हैं, कुछ पुराने ख्वाब मोड़े हैं, मैंने जंजीर में कुछ कुंदे जोड़े हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी एक रचना जो बहुत करीब है मेरे दिल के, गुरु दक्षिणा, वो आपसे साझा कर रही हूं। गुरु दक्षिणा। तुम्हें देख उड़ते आकाश में उन्मुक्त, तुम्हें देख उड़ते आकाश में उन्मुक्त, मैंने भी चाहा सीखना तुमसे। और एकलव्य की तरह बिठा ली तुम्हारी प्रतिमा अपने मन आंगन में। खुद ही सीखती तुमसे गुर छोड़ देने का खुद को खुले आकाश में। खुद ही सीखती तुमसे गुर छोड़ देने का खुद को खुले आकाश में, भय मुक्त, बिना किसी सवाल के, पूरी सच्चाई के साथ। फिर कभी डर जाती तो धीरे से सटा देती तुम्हारे पंखों से पंख अपने, बिना तुम्हें पता लगे, और उड़ती कुछ दूर तुम्हारे साथ। ऊंचाइयों को छूने का हौसला पंख फैलाने लगा। यूं ही सीखते मुक्त उड़ान का सबक जाने कब बंध गई पंखों से तुम्हारे। फिर अचानक सिहर सी गई कि कहीं उस निष्ठुर द्रोणाचार्य की तरह जिसने मांग लिया था एकलव्य से उसका अंगूठा, तुम भी कहीं किसी दिन मांग तो नहीं लोगे गुरु दक्षिणा में मेरे पंख। धन्यवाद साथियों। आफरीन सुमन जी, बहुत खूब बात कही आपने। गुरु की महिमा, एकलव्य की चर्चा, आज वो आपने विषय उठाया जो आजकल गौण होता जा रहा है। बहुत बहुत आभार आपका इतने सुरम्य, इतने गहन विचार को हमारे समक्ष रखने के लिए। मित्रों, अब अंतिम स्वर यानी हमारा सप्तम स्वर, हमारी मंच की सबसे वयोवृद्ध। आप बहुत अस्वस्थ रहती हैं, उसके बावजूद भी आपका लेखन जो है, आपकी कलम जो है सदा लगातार चलती रहती है। और आपकी लेखनी की एक क्वालिटी है, आप समाज से प्रश्न उठाती हैं। समाज में जो कुरीतियां हैं या हम लोगों के व्यवहार में जो अनुकूलता नहीं है, आप उन पे बहुत ही सशक्त लेखनी आपकी चलती है। आदरणीय केवरा यदु मीरा जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। नारी जीवन हाय तुम्हारी अब भी यही कहानी, नारी जीवन हाय तुम्हारी अब भी यही कहानी। विज्ञान उड़ान भर रहा, विज्ञान उड़ान भर रहा, पर माँ की आंखों में पानी। विज्ञान उड़ान भर रहा, पर माँ की आंखों में पानी। ऐसे ही मार्मिक ताक भरे शब्दों को लेकर आपके मंच सम्मुख पधार रही हैं आदरणीय मीरा जी। सादर नमन।
मंच में सभी साथियों को नमन। नई कलम नया कलाम मंच और उसके आयोजक संरक्षक आदरणीय पागल जी फकीरा जी और आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता जी यथार्थ का सादर अभिवादन नमन और सभी साथियों को नमन। मैं अपनी रचना सुनाने जा रही हूँ। माँ की ममता का इस जग में मोल नहीं, माँ की ममता का इस जग में मोल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया आज तक तौल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया आज तक तौल नहीं। रखनऊ मास कोख में सुत को 100 जतन किया, रखनऊ मास कोख में सुत को 100 जतन किया, प्रसव वेदना सही असहनीय सुत को जन्म दिया, उस जननी के लिए कभी कड़वे वचन तू बोल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया आज तक तौल नहीं। माँ की ममता का इस जग में मोल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया आज तक तौल नहीं। जागी रातों में माँ ने पलकों में तुझे बिठाया, जागी रातों में माँ ने पलकों में तुझे बिठाया, खुद गीले में सो करके तुझे सुख की नींद सुलाया, खुद गीले में सो करके तुझे सुख की नींद सुलाया। उस माँ की अमिमय आँखों में आंसू कभी तू घोल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया आज तक तौल नहीं। माँ की ममता का इस जग में मोल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया आज तक तौल नहीं। धूप ठंड से तुझे बचाया फूल बिछाए राहों में, धूप ठंड से तुझे बचाया फूल बिछाए राहों में, धूल धूसरित था तब भी तुझे उठाया बाहों में, धूल धूसरित था तब भी तुझे उठाया बाहों में। उस रहबर की राहों में आने देना शूल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया आज तक तौल नहीं। माँ की ममता का इस जग में मोल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया आज तक तौल नहीं। पहली बार मुँह खोला तब तू माँ शब्द ही बोला, पहली बार मुँह खोला तब तू माँ शब्द ही बोला, उंगली पकड़ माँ बाप चलाते जब जब था तू डोला, उंगली पकड़ माँ बाप चलाते जब जब था तू डोला। माँ शब्द से बढ़कर जग में दूजा कोई बोल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया आज तक तौल नहीं। माँ की ममता का इस जग में मोल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया आज तक तौल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया आज तक तौल नहीं। धन्यवाद।
अति सुंदर, बहुत ही मार्मिक। अंदर तक मन आर्द्र हो गया। जाने क्यों लोग सब जानते हैं, सब समझते हैं, उसके बावजूद भी करनी और कथनी में फर्क हो जाता है। मीरा जी ने हमें ये बताने की कोशिश की। सादर आभार मीरा जी। लेखन की हो कलम धार सी, लेखन की हो कलम धार सी, या तीखी तीक्ष्ण कटारी हो। लेखन की हो कलम धार सी, या तीखी तीक्ष्ण कटारी हो। रक्त बूंद ना गिरने पाए, रक्त बूंद ना गिरने पाए। जाग उठे नर नारी हो, जाग उठे नर नारी हो। ऐसे ही जागृत भावों के सामने हमारी अध्यक्षा आदरणीय सुमन लूथरा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हमारी गोष्ठी में आकर, हमारी गोष्ठी में शिरकत करके जो उन्होंने हमें सम्मान दिया, हमारा मान बढ़ाया, उसके लिए उनका सादर आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं चाहती हूँ आप अपने 2 शब्दों के द्वारा मंच पर आएं और आपको हमारा ये काव्य गोष्ठी कैसी लगी, हमारा मार्गदर्शन करें, कमियां हों वो भी बताएं और रचनाकारों का उत्साहवर्धन भी करें। आदरणीय अध्यक्षा जी सुमन लूथरा जी। और कार्यक्रम के अंत में इस सुंदर कार्यक्रम, इस सुंदर समय के लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रफुल्ल पांड्या जी का, जिन्होंने इस मंच की स्थापना की और मेरे जैसे जाने कितने लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने का मौका दिया। आयोजक निशा अतुल्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ मंच संचालिका की भूमिका अदा करने वाली डॉक्टर इंदिरा जी को, जो बहुत ही परिपक्व, मर्यादित और सभी विधाओं में पारंगत हैं। केवल स्त्री रोग विशेषज्ञ ही नहीं, मन की भी विशेषज्ञ हैं वो। और हमारी आज की जो मुख्य अतिथि रही डॉक्टर किरण जैन जी, कुछ और जगहों पर भी मुझे उन्हें पढ़ने का मौका मिलता है। मेरी अंबाला से हैं वो, और इतना सुंदर लिखती हैं, हर विधा पर लिखती हैं, और क्या उनकी लेखनी है गजब की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सुंदर मधुर कंठ से सरस्वती वंदना के लिए वसुधा जी, राष्ट्रगान के लिए मैं बिमला भंडारी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मंच पर सभी साथियों का जिन्होंने अपनी लेखनी से हमें और चीजों के बारे में जानकारी दी, हमारा मार्गदर्शन किया, उन सभी का भी तहे दिल से आभार, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ मैं। और आशा करती हूँ कि फिर किसी शाम हम इसी तरह से फिर इकट्ठा होंगे और एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे के जीवन को रोशनी से भरेंगे। तो धन्यवाद सभी का। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय सुमन लूथरा जी। आपका सानिध्य, आपका विचार हमारे लिए अनमोल धरोहर है। आपका सादर अभिनंदन। आपके इन विचारों का, आपके इन शब्दों का हम अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। सादर वंदन। अब मैं हमारी प्रिय आयोजिका आदरणीय निशा अतुल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। आप आए और सभी सम्मानीय आगंतुकों का सम्मान प्रेषित करें। निशा यामिनी नहीं प्रभात है, निशा यामिनी नहीं प्रभात है, उष्ण किरण की सी मत वाली। निशा यामिनी नहीं प्रभात है, उष्ण किरण सी मत वाली। भरती कर्म प्रकाश पटल पर, भरती कर्म प्रकाश पटल पर, सशक्त लेखनी कर्मों वाली, सशक्त लेखनी कर्मों वाली। ऐसे ही सशक्त लेखनी आदरणीय निशा अतुल जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। मैं आज के कार्यक्रम की आयोजक निशा अतुल्य देहरादून से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ इतना सुंदर मंच सजाने के लिए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी आज की अध्यक्षा, मुख्य अतिथि दोनों का। हमारी आज की अध्यक्षा सुमन लूथरा जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, जिन्होंने मंच पर बहुत ही सुंदर अपनी प्रस्तुतियाँ दी। मुख्य अतिथि किरण जैन जी का, जो अपने आप में एक हस्ताक्षर हैं साहित्य की, जिन्हें किसी परिचय की कोई ज़रूरत नहीं। आपने जिस तरह से हमारे मंच को सजाया, संवारा और एक ऊंचाइयां प्रदान की, मैं आपका हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी आज की वंदना, सरस्वती वंदना, डॉक्टर वसुधा कामत जी ने एक सुरीले स्वर में
आगाज़ किया हमारे कार्यक्रम का, और मंच एक ऐसा भाव विभोर हो गया कि स्वतः ही जैसे माँ सरस्वती का वास हो गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरस्वती वंदना के लिए। हमारे सभी श्रेष्ठ रचनाकार डॉक्टर किरण जैन जी, डॉक्टर बी निर्मला जी, डॉक्टर गजेंद्र जी, पंकज चतुर्वेदी जी, अनीता जैन जी, सुमन लूथरा जी और कवेरा यदु मीरा जी, सभी की उत्कृष्ट रचनाओं से आज मंच बहुत सुशोभित हुआ। मन आह्लादित है आप लोगों के साथ। आप लोगों ने हमें इतना प्यार, इतना सम्मान दिया हमारे मंच को सजाने के लिए। एक रचनाकार के बिना मंच अधूरा होता है, और एक मंच के बिना रचनाकार अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमेशा ऐसे ही अपना स्नेह और अपना प्यार इस मंच से बनाए रखिएगा। मैं सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ अपनी संचालिका डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ का, जो जब भी कोई कार्यक्रम करती हैं उत्कृष्टता की कोई सीमा नहीं होती। अपनी बेजोड़ आवाज़ और अपने बेजोड़ संचालन से किसी भी कार्यक्रम को फलक तक ले जाने की क्षमता आपके अंदर है। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे श्रेष्ठ श्रोतागणों का, जिनके बिना हमारा कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं है। आप अपना इतना वक्त देते हैं, अपना प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे संस्थापक पागल फकीरा का, जिनकी साहित्य साधना और जुनून किसी से छुपा नहीं है। आपने नई कलम नया कलाम की स्थापना करके जो साहित्य को एक आयाम दिया है वो लाजवाब है। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ हृदय से, जो हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में, नए मंच में, नए संचालन में, नए रचनाकारों के साथ। उत्कृष्टता का कोई पैमाना नहीं है। नई कलम नया कलाम में अपना प्यार, अपना स्नेह लुटाते रहिए। नई कलम नया कलाम का YouTube चैनल देखते रहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। निशा जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों से सबको सम्मान प्रेषित किया। मन अभिभूत हो गया। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले ही विश्व महिला दिवस गया है। आप वैसा जानते ही हैं, मैं एक महिला चिकित्सक हूँ। अपने शब्दों को, अपने भावों को मैंने लफ्जों में पिरोने की कोशिश की है। आप में सम्मुख रखने की जरूरत कर रही हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। सरे बाजार बिक जाती जैसे कोई वस्तु है नारी। एक एक शब्द पर मुलाहिजा फरमाएं सर। सरे बाजार बिक जाती जैसे कोई वस्तु है नारी, कभी बेमौत मर जाती कितनी लाचार है नारी। सरे बाजार बिक जाती जैसे कोई वस्तु है नारी, कहीं बेमौत मर जाती कितनी लाचार है नारी। कभी चकले में बैठी है, कभी चौसर पे बिछती है। कभी चकले पे बैठी है, कभी चौसर में बिछती है। कभी पासे बनी नारी नहारी है न जीती है। कभी पासे बनी नारी नहारी है न जीती है। कभी पाथर बनी नारी। आपको अहिल्या के बारे कहानी को बताने का आवश्यकता नहीं है। कभी पाथर बनी नारी सजा बिन पाप के पाती। क्या पाप था उसका? नथिंग। कभी पाथर बनी नारी सजा बिन पाप के पाती। कभी बिन बात के नारी चिता में झोंक दी जाती। सती प्रथा को याद करें। कभी पाथर बनी नारी सजा बिन पाप के पाती। कभी बिन बात को नारी चिता में झोंक दी जाती। बहुत अब हो गया सहना। मुलाहिजा फरमाए मेरे इन शब्दों पर। बहुत अब हो गया सहना, बेगुनाहों का लहू बहना। बहुत अब हो गया सहना, बेगुनाहों का लहू बहना। नारी तीव्रगामी बन तजो अब लाज का गहना। नारी तीव्रगामी बन तो जो अब लाज का गहना। तू ज्वाला बन धधकती सी, तू ज्वाला बन धधकती सी बनो तेजाब सी कातिल। तू ज्वाला बन धधकती सी बनो तेजाब सी कातिल। छुए तो हाथ जल जाए न होना नार तू गाफिल। छुए तो हाथ जल जाए न होना नार तू गाफिल। तू ज्वाला बन धधकती सी, तू ज्वाला बन धधकती सी बनो तेजाब सी कातिल। शब्दों पे मुलाहिजा फरमाए। बनो तू ज्वाला बन धधकती सी बनो तेजाब सी कातिल। छुए तो हाथ जल जाए न होना नार तू गाफिल। लहू की बूंद बोलेगी, लहू की बूंद बोलेगी, बोलेगी इजाफा इस तरह होगा।
लहू की बूंद बोलेगी इजाफा इस तरह होगा, जगत इंसाफ का पहिया खुद ही चाल बदलेगा, जगत इंसाफ का पहिया खुद ही चाल बदलेगा। लहू की बूंद बोलेगी इजाफा इस तरह होगा, लहू की बूंद बोलेगी इजाफा इस तरह होगा, जगत इंसाफ का पहिया खुद ही चाल बदलेगा, जगत इंसाफ का पहिया खुद ही चाल बदलेगा। इन्हीं आह्वान भरी पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ एक शाम आपके नाम की गीतों भरी गोष्ठी में को विराम देती हूँ। फिर किसी शाम को नए रंग, नए स्वर, नए वितान, नए कलाकारों के साथ आपसे मुलाकात होगी। गोष्ठी का समापन से पहले एक निवेदन, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जैसा कि आप लोग हमेशा से करते आए हैं, आगे भी ऐसा ही करते रहें। अब मैं आदरणीय विमला भंडारी जी से निवेदन करूंगी, आप मंच पर आएं और राष्ट्रगीत के साथ गोष्ठी का समापन करें। मित्रों, सब राष्ट्रगान हमारा मान है, कृपया खड़े होकर इसे सम्मान प्रेषित करें। हम फिर मिलेंगे, स्वस्थ रहें और खुश रहें। सादर नमन। रूपवासी से अनुरोध कि अपने अपने स्थान पे राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं, साथ में राष्ट्रगान गाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।